हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मेरी आवाज़ 2.0। तो आज हम बात करेंगे कैंसर जैसे विषय के ऊपर, जिसके ऊपर चर्चा तो बहुत होती है पर सही मायने में काम बहुत कम हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो इस 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में इस पीड़ा से गुजरते हुए व्यक्ति के दर्द को समझते हैं। पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पीड़ा को झेलने के बाद डटकर खड़े हो गए कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। और कहते हैं ना कि जब आप सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई रूप रखकर आपकी मदद के लिए आ जाता है। और ऐसा ही हुआ बबलू बिंद के साथ। बबलू बिंद पर मानो उस दिन पहाड़ टूट पड़ा था जिस दिन डॉक्टरों ने यह बताया कि उसकी मां को कैंसर है। लोगों के लिए गाड़ियां चलाकर 2 जून के खाने का इंतजाम करने वाले बबलू बिंद के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी मां का इलाज, इस कैंसर का इलाज करवा सके। इस महंगे इलाज की शुरुआत में ही जमा पैसा और मां की सोने की चूड़ियां बिक गई थी। और वो ये उम्मीद लेकर कि कुछ मदद हो जाए और वो अपनी मां का इलाज करा सकें, वे बनारस से लखनऊ उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के जनता दरबार में आए। और जब उन्होंने अखिलेश भैया को अपनी व्यथा सुनाई तो पहला जवाब मिला कि आप निश्चिंत रहो, आपकी मदद होगी। शुरू में तो ये लगा कि शायद ये कोरा आश्वासन था, पर बिंद जी को ये कहाँ पता था कि ईश्वर खुद अखिलेश जी का रूप रखकर उनकी मदद को आए हैं। और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब 10 दिन के अंदर उनको 4.5 लाख से ऊपर की सरकारी मदद प्राप्त हुई। उसी दिन से बबलू बिंद जी ने अखिलेश जी की फोटो मंदिर में भगवान के साथ अपने लगा दी। मां का सफलतापूर्वक इलाज कराने के बाद बबलू बिंद ने प्रतिज्ञा ली कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कैंसर से मरते दम तक लड़ेंगे और लोगों की मदद करेंगे। बबलू बिंद ने अखिलेश जी के कार्यकाल में 650 लोगों से ऊपर लोगों की मदद करी और इनको 3.25 करोड़ रुपए से ऊपर का अनुदान दिलवाया। उन्हें आज दुख है इस बात का है कि मौजूदा सरकार ने जो आम गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं अखिलेश जी द्वारा शुरू करी गई थी वो सब बंद कर दी हैं। और वह आज अपने आप को असहाय महसूस करते हैं जब कोई उनसे मदद मांगने के लिए आता है। मुझको लगता है कि ये कहानी जब आप खुद बबलू बिंद के मुख से सुनेंगे तभी आप विश्वास कर पाएंगे कि उन्होंने लोगों के लिए क्या किया और वो आज कितना दुखी हैं। आपका नाम? बबलू बिंद है, काशी से हैं जी। और आपका बिंद बना? ये छठम बिंद प्रधान मैं औराई विधानसभा से। आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आए थे। आपने बताया कि उन्होंने कैंसर पीड़ितों के माध्यम, आपके माध्यम से बहुत मदद की, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं शुरुआत से कहूँगा कि आज के समय में मैंने भगवान को तो देखा नहीं था और एक पॉलिटिकल व्यक्ति में मैंने भगवान अखिलेश यादव जी को देखा था। मैं जानता नहीं था, समाजवादी को नहीं जानते थे, ना राजनीति जानते थे। माँ को कैंसर हुआ था, दुश्मन को कैंसर ना हो। वो उस समय क्या कैंसर में जो कीमो चलता था 30,000 40,000 का, तो मम्मी का कहना नहीं चाहिए कि सिकड़ी अंगूठी तक बिकी गया था। हर कीमो में सोचते थे कहाँ से पैसा आएगा। उस दौर में मैंने टीवी पे बृहस्पतिवार को जनता दरबार में देखा था, तो मैंने देखा तो मैं चले देखते हैं। तो उस दौर में जो डॉक्टर बोले थे कि बेटा घर ले जाओ, सेवा करो, पैसा बहुत लगेगा। और उस दौर में मैं बरेली बनारस से सुबह पकड़ा उड़ना, मैंने कहा तुक्का लगा। 10 बजे मैं लखनऊ आ गया, जनता दरबार की भीड़ में मैं चला गया। इस भीड़ में कौन सा करिश्मा था इस देवता पुरुष को मैं कहूँगा अखिलेश भैया को कि मैंने अपनी बातें में, भैया मैं करीब 2 बार आया हूँ, मुलाकात दुर्भाग्य से आज इस बार हो गया। तो बताओ क्या ना बताओ, बिंद हूँ बनारस काशी तो भैया, क्या दिक्कत है? क्योंकि माँ कैंसर है भैया, अब कोई मदद नहीं कर रहा है। वर्तमान बीजेपी विधायक जो है उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, कहने लो तो कागज लेके तुरंत। मैंने सोचा एक आम मंत्री कहा छोटी सी कागज, मगर इतने बड़ी व्यस्तता में करोड़ों लोगों के गार्जियन माने जाते हैं। इस बीच में एक आम आदमी को, एक आम लड़के का इन्होंने मात्र 20 दिन में 4,56,500 रुपया का अनुदान राशि आया था। और फिर आपके माध्यम से आप बता रहे हैं अन्य कैंसर जी। इसके बाद 2,87,672 लोगों का पूरे प्रदेश में जिनका नाम, पता, एड्रेस
सारा कुछ मेरे पास थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने इसको सौंपा था कि भैया आज के समय में लोग 1 रुपया देने में सोचते हैं, आपने खुला आम जनता के लिए खजाना खोल दिया था। माँ गुजर गई, मगर इस कैंसर ऐसा रोग है कि मगर माँ जो डॉक्टर बोले थे कि 3 महीना जिएंगी, माँ इस इलाज में 2 साल चली और मेरी माँ रोई। मैं रोवा नहीं, इसलिए कि जो डॉक्टर बोला घर ले जाओ सेवा करो। माँ को मैंने 40 हजार कीमो दी। माँ के आत्मविश्वास बढ़ गया कि पैसा बहुत आया है, बहुत इलाज हुआ। माँ मेरी मैं हमारी सासू जी थी, मैं छोटी बहन है जी जी, और अखिलेश भैया के प्रधान के इलाज के लिए इतना रुपया दिए और मम्मी का इलाज कराया। जब भाग गई थी माता जी हम लोग, लेकिन आप लोग इस पे आश्वस्त है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उनका बहुत बड़ा सहयोग है, उनका समय बहुत अच्छे तरह से आप भी बयान के साथ जी। मेरे भतीजे को कैंसर टच ही कर रहा था जी, और बबलू जी से मुलाकात हुई, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी। आप रोइए मत बहुत आपके भतीजे को आप बता रहे अध्यक्ष जी ने जो मदद किया उसके वजह से आज वो लड़का स्वस्थ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप रोइए मत, तो आप लोग यहाँ आए। आप लोग को लगता है कि जो एक अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा आप ही लोग को ऐसे कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है यहाँ पर। जीवन के रेडी हो गए हैं और जीवन पर रेडी ये मिशन है कि भैया ने जो ताकत दिया, विश्वास दिया, जो योजना की जानकारी दी है, इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाते हुए यही योजना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कैंसर के लिए खुला खजाना खोल दिया था, यही सरकार में ये चीजों के लिए तरसना पड़ा है। योजनाएं बंद कर दी गई हैं और बहुत से हॉस्पिटलों में बंद कर दी गई है। 22 करोड़ की आबादी में भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुपर हॉस्पिटल में भी सुविधा दी थी, कहीं इमरजेंसी में चला जाए, वो वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और जनता से प्रार्थना करता हूँ, अगर मेरा पूरा विश्वास है 110% कि अखिलेश यादव की सरकार आती तो सारी योजना चालू होगी। कहीं कोने में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति होगा तो यही योजना जो अखिलेश सरकार में मैं आम जनता में ना विधायक हूँ ना मंत्री हूँ, मैंने भैया ने मेरे हाथों से 2,87,672 लोगों को बंटवा दिया। सोचिए तो आम विधायकों को कितनी ताकत मिलेगी और पूरे प्रदेश में कितने लोग इलाज के लिए जो आज परेशान है। इतने परेशान मैं तो रोज मिलता हूँ कि चाह के भी मदद नहीं करा पा रहे हैं, जो सरकार में मैं करा देता था। 12-12 दिन में 2-2 लोग 6-6 लाख रुपया बेचू में पीजीआई कैंसर रामन लोहिया जैसे सुपर हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आता था, आज बंद है। मैं चाह के भी माफी मांग लेता हूँ या कहता हूँ मैं कि कुछ नहीं कर सकता। अखिलेश भैया रहते तो जरूर मदद होते। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि सरकार आएगी तो तुम्हारी बातें सुनी जाएगी और तुम हर जैसे तुम्हारी मदद हुई आम जनता की मदद इसी तरह होगी। मेरी नज़र में हर आम आदमी बबलू बिंद है, हर आम आदमी मेरा भाई है, मेरा शिष्य है, मेरा परिवार है। और मैं इसके लिए इतना कहूँगा कि मेरे घर में भगवान की मंदिर है, इसमें मूर्ति है। लोग कहते हैं ना कि चापलूसी नहीं, ये चापलूसी नहीं, ये श्रद्धा है कि अखिलेश यादव जी का फोटो है। आज के समय में भगवान मदद करता है या धरती पे कोई हो दूर तो अखिलेश यादव जी, तो इसके लिए रेडी रहूंगा। जीवन भर में आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैं मिशन में लगा। अखिलेश यादव की सरकार जब तक नहीं बनवा लेता तब तक मैं दम नहीं लूंगा। ये मेरा मिशन है और मिशन सदैव रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ समाजवादी पार्टी को और धन्यवाद देता हूँ देवता जी समाजवादी कार्यालय को। धन्यवाद। देखिए, कैंसर या कोई भी बीमारी कभी यह देखकर नहीं आती कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आप अमीर हैं या आप गरीब हैं। और जब ये कैंसर जैसी बीमारी गरीब को आती है तो इसका मतलब केवल एक होता है और वह है मौत। और यह मौत केवल उस व्यक्ति की नहीं होती जिसको कैंसर हुआ है, ये मौत होती है उसके पूरे परिवार में रहने वाले सभी लोगों की। वो रोज मरते हैं, तिल तिल कर रोज मरते हैं। इस दुख से मरते हैं कि इलाज नहीं करा पा रहे वे अपने बेटे का, अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने बच्चों का। और इस समय अगर कोई आकर उनकी मदद के लिए उनका हाथ पकड़े, उनको मदद दे, तो वो ईश्वर नहीं तो और कौन हो सकता है। आज जब देश धर्म के नाम पर बंटा जा रहा है, जातियों के नाम पर बंट रहा है, तब अपने प्रदेश के लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने वाला
अपने हृदय में उनका दुख समेट कर रखने वाला और उनकी हर मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले को आप क्या कहेंगे? मैं तो इनको ईश्वर का अवतार ही कहूंगा।